स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि कैसे आप कपड़े जो होता है हमारा कुर्ती का, उसमें से परफेक्ट आप कुर्ती का सेट निकाल सकते हो। आगे पीछे के पर्दे कैसे निकालना है कि कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। ज़्यादातर क्या होता है, बिगिनर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनका जो कुर्ती काटते हैं, जैसे ये कपड़ा है हमारा 2 मीटर, ठीक है, अब ऐसे करके कट कर देते हैं और कपड़ा साइडों से वेस्ट चला जाता है और काफ़ी कुछ चीज़ों के लिए, स्लीव्स के लिए कपड़ा नहीं बच पाता, या फिर ऐसा होता है कि गलत कट जाता है। तो आज मैं परफेक्ट तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि आपका कपड़ा ना तो वेस्ट जाएगा और ना ही आपका गलत कटेगा। तो ये जो मेरे पास कपड़ा है ना, ये प्रिंटेड है कॉटन का, बट आगे वाले पर्दे पे इसके पास ऐसे सीक्वेंस का काम दिया गया है। अब ये जब सीक्वेंस का काम है और फ्रंट पार्ट में सेंटर पे दिया गया है, तो जिसकी वजह से हमें ध्यान से काटना है कि हमारा सेंटर पे वो डिज़ाइन आए। अगल बगल में बिल्कुल भी नहीं है, प्लेन है, मतलब प्रिंट है सिर्फ ओनली, और सीक्वेंस वाला जो दिया है एक एक वो सेंटर पे है। तो सबसे पहले आपको कपड़ा देखना है कितना है। जितना भी हमारा टोटल ये कपड़ा आया है कस्टमर का है, तो हमें ये देखना है हमारी लेंथ के अकॉर्डिंग, कुर्ती के लेंथ के अकॉर्डिंग ये बराबर जा भी रहा है कि नहीं। तो मैंने जब चेक किया तो ये इतना है, देखो ये 2 मीटर है, 2 मीटर में 2-3 इंच एक्स्ट्रा है, लेकिन हमारे जो कस्टमर है उनकी कुर्ती की लेंथ ही 43 इंच हमें चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे को हाफ हाफ में करना पड़ेगा। तो जब भी आपकी कुर्ती की लेंथ प्रॉपर नहीं आ रही है, अगर छोटी होती, मान लो 36 या 38 की लेंथ होती, तो हमारा फ्रंट वाला पार्ट जिसमें सीक्वेंस वर्क है, तो 38 मान लो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सीम अलाउंस ले लो सिलाई के लिए अलग से, और 3 से 4 इंच, और फिर उस पर्दे को काट दो, ठीक है। तब तो आप ऐसे करोगे। लेकिन अगर जब आपके पास कपड़ा बराबर बराबर हो रहा है और जो लेंथ है वो प्रॉपर सेट हो रही है, इसकी लेंथ भी हमें बड़ामा पट्टी लगा के बढ़ानी होगी। तो कपड़े को एकदम बराबर कर लो। बराबर करने के बाद अब हमें सेंटर से इस कपड़े को कट करना है, जिससे कि आगे और पीछे का जो पर्दा है वो परफेक्ट रहेगा हमारा। और ये भी मैं क्यों कर रही हूँ आपको कारण बताऊंगी। पर इस कपड़े में हमारा जो आगे वाला पर्दा है, देखो अभी आपको दिखेगा बैक साइड से, ये आगे वाला धागा देख रहे हो, तो इसमें डिज़ाइन है, ठीक है, सीक्वेंस वर्क का, जिसकी वजह से मुझे ये सेंटर से अलग अलग करना पड़ा। तो इसको मुझे सेंटर पे ही रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब फ्रंट पार्ट का जो डिज़ाइन है उसको सेंटर पे रखने के लिए हमें इसको ऐसे सेंटर से ही फोल्ड करके आगे का पर्दा निकालना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अगर इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं होता, आगे और पीछे में सिर्फ प्रिंट होता, तो मैं इसको ना सीधे दोनों पर्दों को एक साथ निकाल लेती, ठीक है, साइड से वो भी, और बहुत कपड़ा बचता। लेकिन जब भी आपका सेंटर वर्क आता है कोई भी कपड़े पे, तो आपको सेंटर को ही बनाना पड़ेगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जिससे कि आपका कुर्ता कभी भी इधर उधर भागेगा नहीं। कई बार आपने देखा होगा कुर्ता बन जाता है और जब कस्टमर पहनते हैं तो वो साइड में ऐसे निकलता है, जिससे बोलते हैं कपड़े में कान आना। अब इस कपड़े में आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड कान है, और खासकर इस तरह से रेयन कॉटन वाले कपड़ों में बहुत आता है, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से बराबर करने के चक्कर में रहूँ, कपड़े को साइडों से बराबर करने के चक्कर में रहूँ, तो मेरे इस कुर्ते में कान आएगा और कुर्ता एक साइड भगेगा। अब इस चीज़ का बचाव करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका डिज़ाइन जो भी है उसको सेंटर से पकड़िए, ठीक है, डिज़ाइन का सेंटर पकड़िए और इस तरीके से ऐसे करके एक बार झाड़ दीजिए, सेंटर एकदम पकड़ना है। और कपड़े को इस तरह से खींच के देखिए, स्ट्रेट रहना चाहिए। हमारा जो सेंटर पीस आएगा कटिंग के बाद, यहाँ पे जो ऐसे होता है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। भले ही साइडों में कितना ही कपड़ा इधर उधर जाए, इधर देखो आपको दिख रहा होगा कान, और इधर के साइड भी है, ठीक है। तो दोनों साइड मेरे कपड़े में कान निकल गया है और ये सेंटर एकदम स्ट्रेट ही होना चाहिए। अब इसको हम ऐसे बिछाएंगे और ये हमारा आगे का पर्दा हो जाएगा। कभी भी आपका कपड़ा, बिगिनर्स हो आप, किसी का कपड़ा सिल रहा हो, आपका कपड़ा कभी भी ऐसा तिरछा नहीं जाना चाहिए कि आप डिज़ाइन को बराबर कर रहे हो। कभी होता है कि प्रिंट आता है बॉर्डर बना हुआ, उस डिज़ाइन को बराबर करने के चक्कर में आपका कपड़ा तिरछा नहीं जाना चाहिए, आपका सेंटर एकदम स्ट्रेट ही होना चाहिए। तो ये हमारा आगे का पर्दा हो गया। आगे के पर्दे को हम इस तरह से बिछा लेंगे। अब जो कपड़ा हमारा बचा है उसमें से हमें बैक पार्ट निकालना है। तो बैक पार्ट के लिए हम अब इसको इस तरह से कितना ले चौड़ाई में, ठीक है, बार बार तो करके नहीं देख सकते कि ऐसे इतना कितना चौड़ा करें कि हमारा बैक पार्ट पूरा पीछे का पर्दा हो जाए,
कितना लें उसका एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आपकी बॉडी में जो भी बड़ा पार्ट होता है, चेस्ट हो सकता है, हिप हो सकता है, मेजरली हिप ही होता है ज़्यादातर। तो हिप का आपको फोर्थ पार्ट निकालना है, क्योंकि कुर्ते की कटिंग हम करते हैं फोर्थ पार्ट में। तो जो हमारे कस्टमर का कपड़ा है, जिनका मैं ये बना रही हूँ कुर्ती, उनका है जो फोर्थ पार्ट हिप में, लूजिंग वगैरह सब निकाल के, ठीक है, जिसमें लूजिंग आपको कितने इंच का डालना है वो डाल सकते हो। उसके बाद आपको हिप का फोर्थ पार्ट लेना है। तो मेरा आया 11.25 इंच, मान लो 11.5 इंच, ठीक है। अब 11.5 इंच, और साइड में हमें चाक के लिए एक्स्ट्रा भी लेना होता है फोल्ड करने के लिए, जो ये चाक पट्टी फोल्ड होती है, तो 2 इंच का वो रख लेंगे। हम मार्जिन 1.5 इंच का लेते हैं, लेकिन 2 इंच ले रहे हैं ताकि फोल्डिंग में, कटिंग में आधा इंच इधर उधर हो जाता है। तो 2 इंच हो गया, 11.5 और प्लस 2, यहाँ पे हमें करना है 11.5 प्लस 2 इंच, 13.5 इंच। तो जो हमारा ये पीछे के पर्दे के लिए कपड़ा बचा है, इसमें हमने 13.5 इंच का सबसे पहले निशान लगाना है ऐसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 13.5 इंच निशान लगाना है। तो मेरा 13.5 इंच आ रहा है यहाँ पे। अब 13.5 इंच को पकड़ो, डबल कर दो क्योंकि फोर्थ है, और पीछे का पर्दा भी तो डबल में आएगा ना, तभी तो कटिंग हो पाएगी। ये आया हमारा पीछे का पर्दा, ठीक है। तो ये हमारा कपड़ा निकल गया। कटिंग के बाद आपके पास एकदम प्रॉपर सेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इस कपड़े को कट करना है। तो यहाँ मैंने कट लगा दिया और इसको मैं चीर के निकाल दूंगी, ठीक है। अब ये क्योंकि रेयन कॉटन है तो थोड़ा सा जो किनारी है इसकी जो है सरकती है, कपड़े का खिंचाव खिंचाव सा आता है, उसको सेट करके प्रेस कर लूँगी। अब ये जो हमारा कपड़ा बचा है, ये स्लीव के लिए प्रॉपर कपड़ा आपका बचा, और इसमें आपका देखो ये हमारे बैक पार्ट का पर्दा हो गया इस तरीके से। फ्रंट हमारा हो ही गया है सेंटर से। अब इसका भी हमें ये करना है, ऐसा करके कपड़े को झाड़िए और इसका जो भी सेंटर आपके हाथ में आ रहा है उसको पकड़िए और इस तरह से खींच के देखिए कि आपका सेंटर बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, मतलब तिरछा नहीं जाना चाहिए। तो आपका पर्दा कभी भी इधर से उधर नहीं जाएगा। अब इसको भी हम सो गाइस, तो देखिए यहाँ पे हमने आगे वाले पर्दे को प्रेस करके सेट करके बिछा लिया है। अब इसी के ऊपर हमने हमारा जो पीछे के पर्दे को निकाला था कट करके, उसको भी प्रेस कर लिया और ऐसे हमने इसको सेट कर दिया, ठीक है। अभी सेट होने के बाद यहाँ से आप अपने कुर्ते की कटिंग बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो ये है तरीका हमारा कपड़ा निकालने का। सो गाइस, तो इस तरीके से आप कुर्ते के आगे और पीछे के पर्दे को निकाल सकते हो बिना कपड़ों को वेस्ट किए हुए, और जिन भी कपड़ों में फ्रंट सेंटर में जो डिज़ाइन बना हुआ होता है उसको आप बना सकते हो सेम तरीके से। और जो बाकी का कपड़ा हमारा बचा हुआ था ये वाला, इसमें से ईजिली आप स्लीव को बहुत बढ़िया तरह कटिंग कर सकते हो। तो होप आपको तरीका सही लगा होगा, पसंद आया होगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से अपने बुटीक का काम करती हूँ और कस्टमर अगर कपड़ा कम भी हो ना तब भी मैनेज हो जाता है और वेस्ट नहीं होता है कपड़ा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।